आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज से हम बेसिक मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम आपको जोड़ना और घटाना सिखाएंगे, ठीक है। कोई भी परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, हर एक परीक्षा में जो है मैथ पूछा जाना ज़रूरी होता है। तो अक्सर ये देखा भी गया है कि जिन विद्यार्थियों के पास गृह विज्ञान होती है वो अक्सर मैथ में कमज़ोर होते हैं। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ आपकी कमज़ोरी दूर कर देंगे। बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है। मेहनत आपको ही करनी है। बस वही सिस्टम है। यहाँ से हम जो आपको दवा दे सकते हैं, खानी आपको ही है, ठीक है। अगर ठीक होना है तो समझा सकते हैं हम यहाँ पर केवल, लेकिन अमल करना आपका काम है। तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं हम बेसिक मैथ। कोई भी परीक्षा हो, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपका बेसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखिए, जोड़ना घटाना, अब हम इतना मान कर तो चल ही रहे हैं कि आप जोड़ तो लेते ही होगे, ठीक है, कि 2 और 2 कितने हुए, या 5 में से 2 गए तो कितने बचे, ठीक है। ये सब आप जानते ही होगे। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे, ही आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद बताते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए 2 + 3 4 5, इसको जोड़कर बताना है। तो ये तो आप जोड़ ही लोगे, ठीक है। ये तो सादा सवाल दिया हमने बिल्कुल भी। तो इस तरह के सवालों को हम जोड़ते कैसे हैं? ये तरीका तो ये है कि आप सीधे सीधे ऐसे जोड़ दो डायरेक्ट, ठीक है। और एक तरीका है जो आपका पुराना वाला, कि पहले 2 रखो, 2 के नीचे रखो 30 और उसके नीचे रखो 545, उसके नीचे रखो 20, उसके बाद जोड़ दो। तो 2 और 5 7 हो गए, 3 और 4 7 और 2 9 हो गए, और यहाँ 5 आ गए, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दीजिए। लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन में अगर आप ये सब करने लगोगे तो हो गया काम। तो क्या करते हैं हम, ये देखिए लास्ट वाली डिजिट, प्रत्येक में हम देखेंगे लास्ट वाली डिजिट कौन सी है, ठीक है। तो लास्ट वाली डिजिट यहाँ 0 और जोड़ते चले जाइए साथ साथ, ठीक है। 0 5 और 0 और ये 2, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए। आगे देखिए 2 और 4 6, 6 और 3 9 हो गए। अब अगला यहाँ पे तो है नहीं कोई डिजिट, अगला अंक इसमें है, यह है देखिए, और इसमें भी कोई नहीं है किधर भी, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 5। तो देखिए ये और ये एक जैसा आया बिल्कुल, ठीक है। तो इतना तो मान ही चल रहे हैं, आप जोड़ तो लेते ही हो, ठीक है, घटा भी लेते हुए, जोड़ भी लेते हुए, ठीक है। तो समस्या कहाँ आती है? चलिए एक और देखते हैं। दशमलव वाले में काफ़ी दिक्कत होती है जोड़ते घटाते टाइम। 5.2 + 0.003 + 5.0 + 506.3, इन सबको आपको जोड़ के लिखना है कि कितने हुए, ठीक है। तब आप क्या करोगे? तो इसे दशमलव वाले को करने में क्या करते हैं हम, कि दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, ठीक है।
चलिए यहाँ कर देते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो हम दशमलव लगा दिए पहले से ही। देखिए पहला है 5.2, तो 5.2 ये आ गया आपका, ठीक है। आगे है दशमलव ये है, और दशमलव के आगे 0 है, ठीक है। और पीछे 0 0 और 3 है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद है 5.0, उसके बाद देखिए 506, उसके बाद दशमलव है 506, उसके बाद दशमलव है और फिर है 3, ठीक है। बकाया आप 0 लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जोड़ने में 0 से कोई क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो आप जानते ही हो। अब इन सबको आप जोड़ डालिए, ठीक है। तो ये आ गए आपके 3, ये है आपका 0 आ गया, 3 2 5 हो गए, और ये दशमलव लगा लिया, और 5 और 5 10 हो गए, और 6 16, यहाँ कुछ नहीं है, देखिए ऊपर 0 लगा दीजिए चाहिए तो ये आपका आ गया 16 और 1 हासिल का, ठीक है। और ये आपके 5 आ गए, ये हमने जोड़ दिए, और आप जोड़कर यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। 503, ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जोड़ना घटाना, जो कि जहाँ प्रमुख रूप से आपको समस्या देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों में। जैसे मान लीजिए 5 + 8 - 13, ये देखिए करना है, ठीक है। तो यहाँ दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी। तो इस सवाल को कैसे करेंगे हम, या 12 - 16, ठीक है, ये हम कैसे करेंगे। तो इन सवालों को करने का जो तरीका है वो हम आपको बताने जा रहे हैं अब। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जैसे चिन्ह वालों को जोड़ देते हैं। तो 8 5 कितने हो गए, 13 हो गए, और ये माइनस का लगा दिया और 13 लगा दिया। अब 13 में 13 गए तो कितने बचा, 0 बचा। यहाँ देखिए 12 है और यहाँ 16 है, तो 16 में से क्या करेंगे हम, 12 घटा देंगे। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं हमेशा। तो कितने बचे, 4 बचे। और एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं, वो चिन्ह का। चिन्ह कौन सा लगाते हैं, बड़ी संख्या के सामने का, ठीक है। तो अब नियम देखते हैं इसके, ठीक है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात देखिए, प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, एक प्लस और एक माइनस, और पहला माइनस हो या दूसरा प्लस हो, तब हम क्या करते हैं, अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, देखिए ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, तो इसे क्या कहोगे आप, दोनों चिन्ह एक जैसे होना। चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ठीक है, मतलब सभी चिन्ह क्या हों, एक जैसे हों। तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, और अलग अलग चिन्ह देखिए, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, पहला माइनस है तो दूसरा प्लस है। तो इस तरह के जो होंगे स्थिति अगर दिखाई दे रही है आपको दोनों अलग अलग चिन्हों की, तो वहाँ पर आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। और घटाने का मतलब क्या है, पहली संख्या में दूसरी संख्या नहीं घटाते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों की तरह नहीं करते हैं। क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। एक दूसरी बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है चिन्ह की, ठीक है। चिन्ह कौन सा लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या के सामने का। कौन चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या के सामने का, ठीक है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, समझ में तो आ गई होगी आपके, लेकिन जब करोगे तब अटक जाओगे। तो इस समस्या से आप दूर हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, फिर आप जो ऐसे कभी नहीं भूलेंगे। तो पहली बात कौन सी आपको समझ में आई यहाँ पर, कि एक समान चिन्ह
वाली संख्याओं को, अब 2 हो चाहे 3 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं या जोड़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो बात ध्यान देने वाली बात थी वो बता दी, कौन सी? दूसरी वाली। लेकिन चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का लगाते हैं। ठीक है, संख्या के सामने का लगाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अलग अलग चिन्ह या हम कहें असमान चिन्ह, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को क्या कर देते हैं? संख्याओं को घटा देते हैं, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का लगाते हैं। ठीक है, संख्या के सामने का लगाते हैं। ये बात मैंने लिख भी दी है ताकि आप जो है इसे नोट कर लें और कभी ना भूलें। ठीक है, लिख लेना आप, क्योंकि समझाने वाली बात जो है अभी तो आपको समझ में आ जाती है, लेकिन फिर जो है गोल हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप नोट कर लोगे तो आप समय समय पर आप देखते भी रहोगे, और जिससे जो आपके दिमाग से निकलेगी नहीं। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसे लेते रहना। ठीक है, ये नियम जो है सुबह दोपहर शाम लेते रहना, आप जो है दिमाग से नहीं निकलेगा आपके पास। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस की बारी आई। ठीक है, क्यों, जब तक हम सवाल करेंगे नहीं तब तक जो है पता कैसे चलेगा कि हमें आए या नहीं आए। तो चलिए सवाल करते हैं। -3 -2 -5 +20। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, एक समान चिन्ह वालों का कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो एक समान चिन्ह जो ये चिन्ह, ये चिन्ह, ये चिन्ह माइनस का है। ठीक है, और लेकिन चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या के सामने का, तो बड़ी संख्या के सामने कोई मतलब ही नहीं रहता यहाँ पर, क्योंकि जब एक जैसे समान चिन्ह है, ठीक है, तो माइनस ही आएगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन फिर भी जो है चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का ही लगाते हैं, ये नियम है, ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो अब आपको क्या लग रहा है कि एक समान चिन्ह है, चिन्ह कैसे हैं, एक समान है, तो इन्हें क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ लीजिए। तो माइनस के 3 माइनस के 2 कितने हो गए, 5 हो गए, और ये 5 माइनस के कितने हो गए, 10, और चिन्ह हमने लगा दिया माइनस का। क्यों लगा दिया, क्योंकि चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या के सामने का। तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी थी, 3 जोड़े थे हमने, 3 में देखेंगे। ये मत देखना कि ये तो 20 बड़े हैं, ऐसे मत देखना, क्योंकि उसकी यहाँ बात नहीं हो रही है अभी। ठीक है, तो ये इन तीनों की बात कर रहे हैं हम, तो इन तीनों में ही ध्यान देंगे। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह बड़ा था, ये बड़ी संख्या 5 थी, तो 5 के आगे चिन्ह माइनस था, इसलिए हमने जो ये लगा दिया। ठीक है, माइनस। अब हम उतार लेते हैं +20, उतार लिया हमने। ठीक है, यहाँ रहने दिए, आगे लगा देते हैं। चलिए, अब देखिए, अब आपको दोनों चिन्ह क्या दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग, एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस। तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, और चिन्ह कौन सा लगाते हैं, बड़ी संख्या के सामने का। बहुत ही आसान है, लेकिन आप बस समझते रहें मन लगाकर। तो घटा दीजिए, 20 में से क्या करेंगे, 10 घटा देंगे, तो कितने बचे, 10, और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का प्लस। अब प्लस लगाइए या ना लगाइए, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके आगे प्लस का चिन्ह लगा होता है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, दूसरा देखिए, -8 +12 -4 +3। इसे करिए, सोचिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एक जैसे चिन्ह होते हैं उन्हें ढूंढते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे,
कि एक जैसे चिन्ह वाली संख्याओं को ढूंढ ढूंढ के निकालो बाहर। तो ये निकाल लिए 8 माइनस के थे, ये माइनस के थे, ठीक है। ये प्लस के थे हैं, ये भी प्लस के हैं, तो दोनों के चिन्ह जो है हमने अलग कर दिए समझने के लिए। यहाँ देखिए तो ये माइनस के 8 और माइनस के 4, तो कितने हो गए 8 और 4 12, ये लीजिए 12 हो गए। और चिन्ह लगा देंगे कौन सा, माइनस का, क्योंकि दोनों ही माइनस हैं तो माइनस का आएगा ही आएगा, ठीक है। चिन्ह बड़ी संख्या सामने का, बड़ी संख्या 8 है इसलिए माइनस आएगा। अब प्लस के जोड़ रहे हैं तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, ये भी प्लस के, ये भी प्लस के, बड़ी संख्या 12 है इसलिए 12 के आगे चिन्ह प्लस का लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 12 और ये कितने हैं, 3 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। अब दोनों चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, एक माइनस और एक प्लस। तो माइनस प्लस के क्या हो जाते हैं, माइनस प्लस के यानी कि चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो अलग अलग चिन्ह वाले क्या होते हैं, घट जाते हैं, ठीक है। तो घटा दीजिए, तो 15 में से 12 घटा दीजिए, कितने बचे 3 बचे, और चिन्ह लगा देंगे बड़ी संख्या के सामने का प्लस का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए। अभी तो आपको बहुत सरल लग रहे होंगे, लेकिन यही सवाल जब बीच में अटकते हैं, सवाल के बीच बीच में आते हैं तो आप अटक जाते हो फिर। देखिए अगला सवाल, -9 + 4 -1 + 2 और -2, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस के माइनस के, तो आप यहाँ काट भी सकते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक प्लस के एक माइनस के हैं तो जीरो तो होने वाला है वैसे भी, लेकिन हम जोड़ना घटाना इस एक तरीका ये बता रहे हैं, तो ये यही देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ काट भी सकते हो, ठीक है, जब आप अच्छे सीख जाओगे तो काट दो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, आंसर पे। तो देखिए यहाँ पर है 9 माइनस के, ये माइनस के, ये माइनस के, तो माइनस माइनस के कर देते हैं, जोड़ लेते हैं, तो जोड़ डालिए जल्दी से। 9 और 1 10 और 2 12, माइनस के कितने हो गए 12 हो गए, और ये प्लस के हैं और ये प्लस के हैं, ठीक है। तो 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, प्लस के 6 हो गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक माइनस के एक प्लस के घट जाएंगे तो 12 में 6 घटा देंगे, 6 बचे, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या के सामने का। तो वो चिन्ह वाली बात जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसी में अटक जाते हैं बच्चे, जोड़ घटा तो लेते हैं लेकिन ये चिन्ह लगाने का भूल जाते हैं। तो चिन्ह जरूर लगाएं, ठीक है। चिन्ह बड़ी संख्या है सामने का, 6 बड़े हैं 12 बड़े हैं, 12, तो 12 का चिन्ह माइनस का, तो माइनस लगा दिए, ठीक है। ये आपका क्या होगा, हल हो गया। अगला देखिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि समझ में नहीं आए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 1.2 माइनस 5.3 माइनस 2, ठीक है। एक सवाल हमने दशमलव का ले लिया, लेकिन जब आपको ये चिन्ह आ जाएंगे तो मुख्य मकसद हमारा क्या है कि आपको ये चिन्ह जो है आने चाहिए। अभी तो हमने जो है पहला भाग है ये आज, ठीक है, पहला भाग स्टार्ट किया है, आराम से समझना, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए सवाल करते हैं। तो देखिए ये प्लस के हैं, ठीक है, ये किसके हैं, प्लस के, और कोई संख्या है प्लस की नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो ऐसे उतार लीजिए, 1.2 उतार लिया हमने। ये देखिए माइनस के, ये भी माइनस के, ये भी माइनस, चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। और देखिए ये यहाँ ज़रा समझिए, यहाँ दशमलव नहीं लगा है, तो आप ये ना समझें कि दशमलव आगे है या पीछे है। दशमलव कहाँ है, दशमलव कहाँ होगा इसमें, आगे होगा पीछे होगा, सोच कर बताइए जरा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आगे नहीं होता दशमलव, कहाँ होता है पीछे होता है, इस तरह से, ठीक है। दशमलव कहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है। हमेशा अगर अकेली संख्या लिखी है तो क्या है, दशमलव उसके पीछे, ठीक है। तो इसे हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ देखिए दशमलव ये है, तो 3 है दशमलव के बाद, और इधर 0 है, तो 0 और 3 कितने हो गए 3 ही रहेंगे।
आगे देखिए 5 हैं और 2 हैं, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने जोड़ लिए, अब क्या करेंगे, घटाएंगे। चिन्ह बड़ी संख्या के सामने क्या आएगा, बड़ी संख्या कौन सी है, 1.2 और 7.3, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 7 वाली। ठीक है, 7.3। अब क्या करना है, घटाना है, क्योंकि ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो प्लस माइनस के क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, और चिन्ह आता बड़ी संख्या के सामने का नियम आपके सामने लिखे हुए हैं अभी भी। तो चलिए करते हैं, तो घटा दीजिए, 3 में से 2 घटा दीजिए, बड़ी संख्या ये है ना, इसमें से घटाएंगे, फिर 3 में से 2 घटा देंगे, 1 बचा, 7 में से 1 घटा देंगे, 6 बचा। दशमलव कहाँ है, बीच में, ये लीजिए दशमलव ला दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम ने आपको जो करा दिया, अब टेस्ट आप खुद को जांच लीजिए। ठीक है, 1 इसी तरह के सवाल दे रहे हैं। ठीक है, 5 -8 -7 -2 -3 -7 -5 12 -10 +4 -7 -9 -4 +3 -2 +8 -6। इन सवालों को आप करिए और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, चलिए एक सवाल और दे देते हैं। 5.3 - 2.5 + 18। ठीक है, ये आपके लिए टेस्ट भी हो गया। ठीक है, इसका इन्हें जो सॉल्व करके जो है आप हमारे पास भेज दें, नोट कर लेना। ठीक है, अच्छे से, और जितना भी आज पढ़ाया है नोट करते जाएं उसे जो है, ताकि आगे जो है आपको कोई भी समस्या ना हो। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।